बहुत समय पहले की बात है। धनौली गांव की सुबह एक खास खुशबू से होती थी। इस गांव में दो ही ठेले थे, एक चिकन वाला और एक मटन वाला। चिकन वाला था रमेश, जो कि 100 रुपए में लोगों को चिकन दिया करता था। उसके पास में ही था मटन वाला सुरेंद्र। दोनों ही मटन और चिकन का गांव में ठेला लगाया करते थे और दोनों का ठेला जबरदस्त चला करता था। अरे सुरेंद्र भैया, आप दोनों ने ठीक किया अपना दोनों का दुकान पास पास में लगाकर। जब भी किसी को मटन खाने का मन करे वो आपके यहाँ जाएगा और जिसको चिकन खाने का मन करे रमेश के पास चला जाएगा। वो तो होगा ही, पर मैं बाजार से अच्छे और ताजा मटन चुन कर लाता हूँ। कभी खाने का मन करे तो मेरे पास ही मटन खाने आया करना। सुरेंद्र बड़ा ही लालची आदमी था। वो चाहता था कि सारे ग्राहक उसके ही मटन खाने आने लगे। वो ग्राहकों को भड़काया भी करता था। अरे रमेश भाई, आपके चिकन खाए बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती, लेकिन आप दोनों का समझ ही नहीं आता। 100 रुपए में आप चिकन दे रहे हो और सुरेंद्र 150 रुपए में मटन दे रहा है। अरे सुरेंद्र तो 2 ही पीस देता है, आप लोग मेरे पास 100 रुपए का चिकन खाया करना, आपके 50 रुपए बच भी जाएंगे। रमेश और सुरेंद्र दोनों ही अपने ग्राहकों का कान भरा करते थे कि वो दूसरे के वहां खाने न जाया करे। इसलिए ही उन दोनों के यहाँ भीड़ लगी रहती थी। गांव में दोनों के ही मटन और चिकन का दुकान होने के कारण लोग कहीं और नहीं जाते थे। और उसी गांव में राजू नाम का बड़ा ही होशियार आदमी अपनी पत्नी गुड़िया के साथ रहा करता था। राजू की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। राजू पढ़ा लिखा तो था, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं कर रहा था। देखिए जी, आप जितना समय काम नहीं किया वो अलग बात है। अब हम लोगों ने शादी कर लिया है। अब हमारे आगे चलकर बच्चे होंगे, परिवार होगा। इसके लिए आपको कुछ कमाना ही पड़ेगा। ठीक है भाग्यवान, तुम जैसे कहो मैं जल्दी कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। उसके बाद राजू गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। राजू 2-4 जगह जाकर पूछने की कोशिश करता है कि उसे कहीं पर कुछ काम मिल जाए, पर सुबह से दोपहर हो जाती है और उसको अपने लायक कोई भी काम नहीं मिला था। राजू थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। जहाँ भी काम ढूंढने जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से आदमी है, और जहाँ पर आदमी नहीं है वो बहुत कम पैसे देने को तैयार है। आखिर करूं तो करूं क्या? राजू ऐसे ही सोच रहा था, तभी वहाँ पर दीनानाथ काका आ जाते हैं। अरे राजू, बड़ी सोच में लग रहा है। इतना मगन होकर किस बारे में सोच रहा है? अरे काका, अभी घर चलाने के लिए कुछ काम ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं पर सही से मुझे काम ही नहीं मिल रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आखिर क्या करूँ। चल, दोपहर हो गई है, मेरे साथ मटन चिकन खाने के लिए। वहाँ पर स्वादिष्ट मटन चिकन खाते हैं, फिर तो घर में आराम से सोचते रहना। आज पूरा दिन काम ढूंढते ढूंढते मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। चलो चलते हैं फिर। फिर क्या था, राजू दीनानाथ काका के साथ मटन और चिकन खाने के लिए उनकी दुकान पर चले जाते हैं। सबसे पहले काका और राजू चिकन वाले रमेश के पास जाते हैं। अरे रमेश बेटा, मैं तो रोज ही आ रहा हूँ खाने के लिए, तुम मुझे भूल गए हो क्या? लगाओ हम दोनों के लिए एक एक प्लेट। तुम क्या मेरे रिश्तेदार हो जो मैं तुमको हमेशा याद रखूं? मेरे पास बहुत ग्राहक आते हैं, तुमको खाना है खाओ और पैसे देकर जाओ। ये क्या तरीका है भाई, वो बड़े बुजुर्गों से बात करने का? जाओ, हमें यहाँ पर नहीं खाना है। हम पास वाले सुरेंद्र के ब्याह यहाँ मटन खा लेंगे। चलो काका, चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहुत ग्राहक आते हैं हमारे पास। गांव मेरा अकेले का ही चिकन का दुकान है, आज नहीं तो कल खाने आओगे ही। रमेश को भी बड़ा घमंड था, क्योंकि उसका अकेले का गांव में चिकन का दुकान जो था। और इधर काका और राजू निकल जाते हैं सुरेंद्र के दुकान पर मटन खाने। हाँ सुरेंद्र भैया, हम दोनों के लिए एक प्लेट मटन और चावल लगा देना। सुरेंद्र ने उन दोनों के लिए
मटन चावल लगा दिया। देखने में बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा था। दोनों ने ही मटन चावल खाना शुरू कर दिया। भाई, थोड़ा सा आज तुम्हारे मटन में नमक ज्यादा है, थोड़ा कम पका पका जैसे लग रहा है। इसको और आधे घंटे तक पकाते तो बहुत ही अच्छा लगता। क्या रे राजू, मैं सालों से लोगों को मटन खिलाते आ रहा हूँ और तू सिखाएगा कि कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालना है, कितना पकाना है। मुझे ज्ञान मत दे। ये क्या बात हुई भाई? मैं तो बस तुमको बता रहा था, तुम हो कि भड़क गए? हाँ बेटा, राजू तो सही कह रहा है। वो तो बस तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे मटन में क्या कमी है। तुम दोनों को मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है। जो यहाँ से बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम मटन चिकन वाले दोनों ही गांव वालों को ऐसे ही लूट रहे हो, और न ही बात करने का तरीका है न कुछ। तुम दोनों ही मटन चिकन वालों को अपनी दुकान पर बड़ा ही घमंड है। देख लेना, ऐसा कुछ करूंगा कि तुम दोनों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाए। उसके बाद गुस्सा होकर वहां से राजू अपने घर की ओर चला जाता है। राजू गुस्सा होकर अपने घर आ जाता है। राजू को गुस्से में गुड़िया देखती है, तब उससे पूछने लगती है, क्या हुआ जी? आप बड़े परेशान लग रहे हो। काम ढूंढने गए थे ना, कुछ काम नहीं मिला उसकी चिंता है क्या? काम तो नहीं मिला। उसके बाद मैं जाकर उन दोनों मटन चिकन वालों के वहां खाने गया था। उसके बाद राजू ने अपनी पत्नी को अपने साथ घटी हुई सारी घटना बता दिया। बड़े ही बदतमीज किस्म के लोग हैं। तो आपने क्या सोचा है? क्या आप भी गांव में मटन चिकन का ठेला लगाओगे क्या? मैं अगर लगा लेता तो इन लोगों का तो दुकान ही बंद हो जाता। पर मुश्किल ये है कि न ही मुझे सही से मटन चिकन बनाना आता है, न ही मुझे मसाले का ज्ञान है। अरे आप चिंता मत करो जी, मेरा भाई शहर में एक बड़े होटल में शेफ की नौकरी करता है और उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। क्यों ना आप उसे एक बार मिलकर आ जाओ, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या बात कर रही हो भाग्यवान? वाकई? तो मैं अगले दिन ही शहर के लिए निकल जाता हूँ। फिर क्या था, राजू एक उम्मीद लिए हुए अगले ही दिन शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचते ही वो अपने साले से मिलता है। अरे साले साहब नमस्ते। दीदी ने बताया आप मेरे यहाँ खाना बनाना सीखने के लिए आए हो। हाँ भाई, मुझे शहर के स्टाइल में पूरा मटन चिकन बनाना सीखना है। उसके बाद राजू का साला उसको मटन चिकन बनाना सिखाने लगता है। मैं तुमको अलग अलग मटन चिकन बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा मिक्स मटन और चिकन करी। अरे क्या, मटन चिकन मिक्स? पर चिकन तो जल्दी पक जाता है और मटन को तो पकाने में देर लगता है। इसमें तो चिकन गल जाएगा। यही तो जादू है, तुम देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे, खड़े मसाले, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डालेंगे, उसको उसी समय भून लेंगे। उसके बाद उसमें मटन डालना है, मटन को पकने देंगे। पकते पकते 70% जब पक जाए तब उसके ऊपर चिकन डाल देना है। अब चिकन और मटन दोनों ही अपना रंग छोड़ने लगेंगे और ये सब पकाने के बाद तुम ये शहरी का 2-4 मसाला है ऊपर से ही तुमको छिड़क देना है, क्योंकि ये स्पेशल मसाला होता है जो तुमको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ही मिलेगा। राजू उसकी बातों को उत्सुकता से सुनता रहता है। मसाला डालते ही उसका मटन चिकन का खुशबू अलग ही आता है। क्या ही खुशबू आ रही है इसकी। मटन चिकन तो मिलकर घुल ही गया है एक साथ। वाह भाई वाह, क्या ही शानदार पकाए हो तुम। मटन और चिकन दोनों ही वाकई में बहुत अच्छी तरह से पका है, और जो मसाले का कॉम्बिनेशन है वो भी जबरदस्त है। उसके बाद राजू वहां से मटन चिकन मिक्स बनाना सीख जाता है और अपने गांव आ जाता है। उसके बाद अगले ही दिन राजू ने एक ठेला लगा लिया जिसमें लिखा था मटन चिकन मिक्स, मात्र 150 रुपए।
और गर्मा गर्म मटन चिकन पक रहा था। गांव में नया मटन चिकन मिक्स का ठेला देखकर गांव वाले उसके पास खाने आने लगते हैं। अरे राजू भाई, क्या खास खिला रहे हो? खुशबू तो ऐसी है कि नाक के रास्ते कलेजे में उतर रही है। आज मैंने गांव में मटन चिकन मिक्स की थाली मात्र 150 रुपए में दे रहा हूँ। बड़े शहर के मसाले डाले हुए हैं, इसीलिए आपको इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे तो क्या मटन और चिकन एक साथ मिलाकर बनाए हो? पर चिकन तो गल गया होगा। आप बैठकर एक बार मेरे हाथ का मटन चिकन मिक्स खाकर तो देखिए। उसके बाद राजू ने उन दोनों को थाली में मटन चिकन मिक्स और कोने में थोड़ा सलाद दे दिया। दोनों ही बड़े चाव से मटन चिकन खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, दोनों तो क्या ही शानदार तरीके से पका हुआ है, और ऐसा मसाला, ऐसा स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। अरे भाई, मैं एक बार शहर के होटल में खाया था, पूरा वही का स्वाद आ रहा है इसमें। आप लोगों को पसंद आया? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये सब शहर से ही सीख कर आया हूं। अब आप लोगों को सुरेंद्र और रमेश के यहाँ बेइज्जती होकर खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई, ये बात तो सही कहा। उन दोनों को तो बात करने का तमीज ही नहीं है। ऐसे ही पहले ही दिन राजू के ठेले पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है और उनको मटन चिकन मिक्स बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है। शाम होने से पहले ही उसके मटन चिकन मिक्स बिक जाते हैं, क्योंकि उसने दोनों के मटन चिकन के मुकाबले काफी कम दाम रखा था। अगले ही दिन राजू फिर से मटन चिकन इसी तरीके से बनाता है, अपना ठेला लगा लेता है। उसका ठेला लगते ही गांव में पूरी तरह उसी के मसाले की खुशबू फैल जाती है। तभी वही काका राजू के ठेले पर आ जाते हैं। आखिरकार जो तूने कहा वो कर ही दिया। तुमने अपना खुद का दुकान लगा ही लिया। बड़ी तारीफ सुनी है भाई। तुम्हारा मटन चिकन मिक्स हमें भी जरा चखाओ। फिर क्या था, राजू ने काका को भी मटन और चिकन परोस दिया। देखने में बड़ा ही लजीज लग रहा था। वाह भाई, तुम्हारे यहाँ का मटन चिकन मिक्स तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अब तो लोग तुम्हारे पास ही आएंगे। बेटा, हमेशा याद रखना, जायका हाथों में नहीं, खिलाने वाले की नीयत में होता है। अब गांव में बस एक ही नाम था, राजू मटन चिकन मिक्स, मात्र 150 रुपए वाला। लोग तो रमेश और सुरेंद्र के दुकान पर चिकन मटन खाने के लिए जा ही नहीं रहे थे। दोनों को आखिरकार पता चल जाता है कि गांव में राजू ने नया दुकान खोला है और उन लोगों से बहुत ही कम दाम में मटन चिकन का स्वाद दे रहा है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। राजू के बच्चे ने तो हम दोनों का ही धंधा बर्बाद करके रख दिया है। मटन और चिकन मिक्स करके बेच रहा है। हाँ भाई, जैसा कहा था उसने वैसा कर दिया, और दाम भी इतना कम रखा है, लोग तो उसी के पास ही खाने जा रहे हैं। हाँ, और मैंने सुना है कि लोग बातें कर रहे हैं कि हमारे यहाँ खाना नहीं, बस जेब कटती है। वो तो बस बातें ही कर रहे थे कि हम बस नोट चूसते हैं। ये लड़का तो हम दोनों के नाक में दम करके रख दिया है। अगर इसका दुकान हम किसी तरह से बंद करवा दें, ना कोई कुछ बोलने वाला होगा, ना कुछ और फिर लोग हमारे पास ही खाने के लिए आएंगे। हाँ भाई, कुछ करो, नहीं तो ऐसे ही चला तो हमको भिखारी बनते देर नहीं लगेगी। तुम चिंता मत करो, इस गांव का भला सोचने वाले को उसकी नानी याद न दिला दूं। अगले दिन ही राजू मोहम्मद के एक मटन चिकन वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। मोहम्मद भाई, सलाम। आज मटन की नली वाले पीस देना, लोग बड़ा मांगते हैं। और साथ ही चिकन, उसकी चमड़ी निकाल देना, उससे लोगों को खाने का स्वाद और अच्छा आता है। अरे आओ राजू भाई, ये देखो, अभी अभी की आपके लिए मटन कटी हुई है। चिकन अभी अभी ही ताजी ताजी आपके लिए कटी है। मोहम्मद ने कल का बचा हुआ मटन और एक मरी हुई मुर्गी का ही मांस साफ करके रख दिया था और उन सब के ऊपर हल्का हल्का खून से लगा दिया था ताकि वो ताजा लगे। लेकिन ये मांस तो देखने में ठंडा लग रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो,
मैं तुमको क्या बासी मटन चिकन दूंगा? बिल्कुल ताजी है। आप बिल्कुल शक न करें और ले जाएं। उसको थोड़ा तो शक हुआ था, लेकिन उसको क्या पता था कि ये तो सुरेंद्र और रमेश का बिछाया हुआ जाल है, और मांस को लेकर घर आने लगा। उसे नहीं पता था कि ये मांस नहीं, बल्कि सुरेंद्र और रमेश की साजिश की पहली सीढ़ी थी। घर पहुंचते ही राजू ने अपनी पत्नी के साथ मटन चिकन मिक्स बनाने लगता है। आग जलाई, मसाले पीसे गए, लेकिन जो खुशबू आया करती थी वो आज नहीं आ रही थी। गुड़िया, आज देखो ना, आज बाकी दिनों के जैसी खुशबू नहीं आ रही है। हाँ, तुमने मसाले डालने में गलती की होगी। उसको ज्यादा देर नहीं पकाया होगा, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। तुम चिंता मत करो, आधा घंटा और पका लो। राजू ने मेहनत तो खूब की, लेकिन उसे अपने मन में एक अनजान डर सता रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि पुराना मांस देने के लिए कहा गया था, जिससे गांव वाले उसकी दुकान की बुराई करके उसकी दुकान को बंद कर दे। उसने मनचाहे मन से अपना ठेला लगा दिया। तभी गांव के कुछ लोग उसके पास खाने के लिए आते हैं। अरे भाई, जल्दी जल्दी तुम्हारे मटन चिकन मिक्स की थाली लगा दो, मुझे कल रात से ही खाने का मन कर रहा था। उसके बाद राजू ने उन लोगों को मटन चिकन का एक एक प्लेट थमा देता है। जैसे ही वो खाते हैं, फिर वो उसे थूक देते हैं। थू, ये क्या खिला रहा है राजू? इससे कितनी गंदी गंध आ रही है। सुबह जब बनाया चख कर नहीं देखा क्या? ये तो बासी और पुराना मटन लग रहा है। हाँ भाई, पता नहीं कब कब बासी मांस को बनाकर हम लोगों को खिला देता है। क्या पैसे बचाने के लिए कहीं का मरा हुआ मटन चिकन दे रहा है? ये सुनकर राजू हैरान हो जाता है और हैरानी से कहने लगता है, भाई, क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कभी बासी और पुराना मांस नहीं खिलाया आप लोगों को। मैं तो उसे मोहम्मद से ही चिकन और मटन लेता हूँ। क्या तुम कल ठेला लगाया है और तेरे चक्कर में हम लोग मोहम्मद के ऊपर शक करें? भाई, मोहम्मद तो इस गांव में सालों से मटन चिकन बेच रहा है, हम उसके ऊपर शक क्यों करें? मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ भाई, आज ही हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भले ही रमेश और सुरेंद्र महंगा खाना देते हैं, पर इसके जैसे हमको बासी और पुराना मांस तो नहीं खिलाते हैं। मैं ये साबित करके रहूंगा कि ये साजिश किसने रची है। अगर मैं गलत निकला तो ये गांव जो सजा देगा मुझे मंजूर होगी, लेकिन अगर मैं सही निकला तो याद रखना, ये ठेला फिर से सजेगा और उस दिन सबको मुफ्त में मटन चिकन मिक्स खिलाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें करने से सच नहीं बदलता राजू, सबूत ला, सबूत। आज के बाद वहां के सारे लोग उसके मटन चिकन बिना खाए अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वो अकेला हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये तो मुझे पता चल गया है कि ये सब उस मोहम्मद का ही किया धरा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर सकता है? मुझे लग रहा है कि ये सब उस रमेश और सुरेंद्र का ही किया धरा होगा, क्योंकि मेरे दुकान खोलने के बाद उनका दुकान जो नहीं चल रहा है। उसके बाद राजू वहां से मोहम्मद के दुकान पर चला जाता है। अरे मोहम्मद मियाँ, आपने मुझे कल का बासी और बदबूदार मांस ताजा बताकर क्यों दिया? आपकी एक झूठ की वजह से आज मेरा ठेला टूट गया। गांव वाले मुझे चोर गद्दार कह रहे हैं। ये क्या जुबान निकाल रहे हो? होश में तो हो? मैंने तुम्हें बासी मांस दिया? अरे, जिस दिन मैं अपने ग्राहकों को जहर खिलाऊं, उस दिन मेरी दुकान में आग लग जाए। भाई, झूठ मत बोलिए। मैंने तुमसे ही मटन और चिकन का मांस लेकर गया था, वो खराब कैसे निकल सकता है? सच सच बताओ। तभी उसके दुकान पर ही रमेश और सुरेंद्र आ जाते हैं। हम दोनों के खिलाफ दुकान लगाएगा? तुझे क्या लगता है मोहम्मद हमको सालों से मटन और चिकन दे रहा है? अगर हमारा कहा न मानता तो हम उससे मटन चिकन लेना बंद कर देते, जिससे इसका दुकान ही बंद हो जाता। सुन, और तू तो कल का आया हुआ है, तेरे लिए ये अपना धंधा थोड़ी बंद करेगा। राजू को समझते देर नहीं लगी कि ये सब सुरेंद्र, रमेश और मोहम्मद की मिली भगत है। अच्छा, इसीलिए ही तुम लोगों ने ये मेरे साथ चाल चली, ताकि लोगों का मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाए और लोग तुम्हारे पास ही खाने के लिए जाएं। अब तुझे तो अपना दुकान बंद नहीं करना पड़ेगा, लोगों को अब तेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। राजू उन लोगों की ये बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। हमसो मत तुम लोग,
जो अच्छा है, सच्चा होता है, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। रही बात भरोसे की, वो तो मैं वापस लाकर रहूंगा और तुम लोगों को सजा जरूर दिलाऊंगा। राजू इतना बोलकर गुस्से से वहां से घर चला आता है। घर में आकर उदास होकर बैठा होता है। उसकी पत्नी आकर उससे पूछने लगती है, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? पड़ोसन कह रही थी कि आज बाजार में आपका गांव वालों के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा क्यों हुआ और क्या हुआ था? क्या कहूं भाग्यवान, रमेश और सुरेंद्र मुझे गांव में कभी ठेला नहीं लगाने देंगे। उन्होंने मोहम्मद के साथ मिलकर मुझे फंसा दिया। अब गांव वाले मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या? न कुछ साबित कर सकता हूं, न ही कुछ और। तो लगता है कि मुझे अपना दुकान बंद करना ही पड़ेगा। उसकी पत्नी कुछ देर सोचने लगती है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे भाई को फोन करो और उससे बात करो, पर सारी बातें उसको बताओ। कुछ न कुछ तरीका तुम्हें जरूर बताएगा। उसके बाद राजू को एक उम्मीद दिखाई देती है। फिर वो अपने साले को कॉल करता है। हाँ जी, साले साहब नमस्ते, बताओ क्या हालचाल? उसके बाद राजू ने अपने साथ घटी सारी घटना अपने साले को बताई और उसका साला सारी बातें सुनता रहा। बस इतनी सी बात जीजा जी, और आप परेशान होने लगे? मेरे होते हुए आपको चिंता? चिंता कैसे ना करूं? क्या तुम आकर यहाँ मटन चिकन बेचोगे? घर में गांव वालों को कैसे भरोसा दिलाऊंगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया? इसमें जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो और वैसा ही करो। अगर गांव वालों का भरोसा जीतना है तो तुम एक काम करो, तुम उनके सामने मटन और चिकन बनाना और मेरा दिया हुआ मसाला मिलाकर बनाना, जिससे खुशबू काफी अच्छी आएगी। तुम उनके सामने ही खाना बनाओगे, तब लोगों को भरोसा होने लगेगा। हाँ, सही कहा। भले ही मैं दूसरे गांव से मटन और चिकन लेकर आऊंगा और मोहम्मद के यहां से नहीं लूंगा। ये तुमने अच्छा तरीका बताया है, लेकिन मुझे एक बात और सता रही है। उन लोगों ने फिर से कोई चाल चली तो? तुम चिंता मत करो, बाकी मैं देख लूंगा उनका क्या करना है। उसके बाद राजू उनकी बात सुनकर खुश हो जाता है। अगले ही दिन दूसरे गांव जाकर उसने मटन चिकन लेकर आ जाता है। गांव में वापस से अपना ठेला लगा लेता है। वो देखो, उसने फिर से अपना ठेला लगा लिया। उसका सड़ा गला मटन और चिकन कौन खाने जाएगा भला? लोग दूर से ही बातें करके उसके ठेले से चले जाते हैं, पर राजू को अपनी मिहाम पर भरोसा था। वो अपना मटन चिकन मिक्स बनाने लगता है। काका, मैंने सुना है तुम पर इल्जाम लगा है कि तुम खराब मटन खिला रहे हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था काका, लेकिन आप आज देखो कि मैं मटन और चिकन मिक्स कैसे बनाता हूँ, आपके सामने, ताजा ताजा। उसके बाद राजू मटन चिकन बनाने लगता है। फिर मटन को 70% पकाना, उसके बाद चिकन को उसमें मिलाकर दोनों को ही अच्छे से पकाना। क्या हुआ बेटा, क्या ही खुशबू आ रही है? मैंने आज देख भी लिया मटन और चिकन को एक साथ कैसे पकाया जाता है। जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट लगा। राजू ने फटाफट काका के लिए एक प्लेट मटन चिकन तैयार कर दिया। बड़े चाव से मटन चिकन मिक्स खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि तुम्हारा मटन और चिकन खराब है? ऐसा स्वाद तो पूरे गांव में कोई नहीं दे सकता। काका की बातें सुनकर गांव के और लोग भी उसके सामने आ जाते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि लाइव सबके सामने मटन और चिकन बनाकर लोगों को खिला रहा है। लोगों ने भी उसका मटन चिकन चखना शुरू कर दिया। सच में भाई, तुम्हारा मटन चिकन तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। कल हमने तुम पे शक कर लिया था, आज तो तुम लाइव ही सबको मटन चिकन बनाकर दिखा रहे हो। आपसे मैं रोज ही अपने ठेले पर सबके सामने ही मटन चिकन बनाकर लोगों को खिलाऊंगा, ताकि आप लोगों को कभी ये न लगे कि बासी खिला रहा हूं पति हूं। और बता दूं, आज मैंने मटन चिकन मोहम्मद से नहीं लिया, क्योंकि पहली बार मोहम्मद ने ही मुझे खराब मटन चिकन दिया था। अब आप उस पर भरोसा करो या ना करो। हाँ भाइयों, ये सही कह रहा है। उसके बाद गांव में पुलिस आ जाती है और उसके साथ
राजू का साला भी आया हुआ होता है। पुलिस को देखकर उन दोनों के हक्के बक्के उड़ जाते हैं। हाँ भाई, तुम लोग बिना फूड लाइसेंस के ही गांव में मटन चिकन का ठेला लगा रहे हो, और न हिसाब न सफाई है न ही कुछ और। तुम लोगों को तो अब जेल जाना ही पड़ेगा। फिर क्या था, उन लोगों के पास न ही फूड का लाइसेंस था न कुछ, और लोगों को भड़काने और गलत इल्जाम लगाने के केस में उन तीनों को पुलिस उठाकर ले जाती है। हाँ जीजा जी, आपको अब बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आराम से गांव में मटन चिकन का ठेला लगाओ और इसको और बढ़ाकर अपना एक ढाबा खोल लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आए हो तो कुछ दिन हमारे यहाँ रुक जाओ। उसके बाद राजू गांव में लाइव सबके सामने मटन चिकन बनाने लगता है और लोगों को मटन चिकन मिक्स खिलाने लगता है। जोरों शोरों से उसका ठेला चलने लगता है। राजू की ईमानदारी और मेहनत ने एक बार फिर गांव वालों का दिल जीत लिया। समय बीतता गया। राजू के मटन चिकन मिक्स की चर्चा अब सिर्फ धनौली गांव तक ही सीमित नहीं रही। आसपास के कई गांवों से लोग उसके ठेले पर आने लगे। कई बार तो खाना खत्म हो जाता और कुछ ग्राहक मायूस होकर लौट जाते। अरे राजू भाई, अब तो तुम्हारे ठेले पर नंबर लगाना पड़ता है। हम दूसरे गांव से आए और खाना ही खत्म हो गया। कल हमारे लिए भी एक प्लेट बचा कर रखना। भैया, आप लोगों का इतना प्यार देखकर मन खुश हो जाता है। कल से मैं थोड़ा ज्यादा बनाऊंगा, लेकिन एक बात का वादा है, मेरे ठेले पर हमेशा ताजा खाना ही मिलेगा, चाहे मुझे कम कमाई ही क्यों न करनी पड़े। शाबाश बेटा, यही सोच इंसान को बड़ा बनाती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन लोगों का भरोसा कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। सुनिए जी, भीड़ दिन ब दिन बढ़ रही है। अब हमें पहले से ज्यादा मटन, चिकन और मसाले लाने होंगे। लेकिन ध्यान रहे, सामान हमेशा उसी भरोसेमंद व्यापारी से लेना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब मैं कोई भी सामान बिना अच्छी तरह देखे नहीं खरीदूंगा। एक बार जो गलती हुई उसे दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। अगले दिन राजू सुबह सुबह दूसरे गांव से ताजा मटन और चिकन लेकर आया। शाम होते ही उसने सबके सामने चूल्हा जलाया। लोग काम छोड़कर उसी तरफ खींचे चले आए। वाह भाई, दूर से ही खुशबू बता रही है कि आज फिर वही पुराना जायका मिलने वाला है। जल्दी एक प्लेट लगाओ। अभी लगाता हूं भैया। पहले अपने सामने देख लीजिए कि सब कुछ ताजा है, फिर आराम से खाना। इतने में भीड़ के पीछे खड़ा एक अनजान आदमी बड़ी देर से राजू के ठेले, मसालों और ग्राहकों को ध्यान से देख रहा था। उसने चुपचाप एक प्लेट खाई, पैसे दिए और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सुनिए जी, आपने उस आदमी को देखा? वो खाना कम और आपके काम करने का तरीका ज्यादा देख रहा था। मुझे कुछ अजीब सा लगा। हाँ, मैंने भी गौर किया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हमारी नीयत साफ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होगा सच हमारे साथ होगा। राजू फिर अपने काम में लग गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अनजान आदमी यूं ही नहीं आया था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले ही दिन वह फिर से धनौली गांव लौटने वाला था और इस बार उसके आने से राजू के सामने एक नई चुनौती खड़ी होने वाली थी।